बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। क्या हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारत माता की जय। जो कश्मीर हमारा है, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। देखिए, आज से 73 साल पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बंगाल से जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया था। 23 जून का दिन है। 1953 को उन्होंने अपने प्राणों की आहुति कश्मीर में रहकर यहाँ पर दी थी और जम्मू कश्मीर के एक एक निवासी के लिए दी थी। और उन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान किस तरह से हो सकते हैं, जबकि उस समय थे। और 5 अगस्त 2019 को आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क़यादत में, आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में हमने वो दिन देखा है। तो उन्होंने सपना इस देश के प्रत्येक भारतीय के लिए संजोया था। उसको पूरा करने का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंघ के समय से लिया गया था, उसको पूरा किया गया है। तो उसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम है। हर साल 23 जून को श्रद्धांजलि हमारी कार्यकर्ताओं की तरफ से रहती है और कहीं ना कहीं 73 साल से ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार भी पार्टी की तरफ से हर बूथ पर हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस प्रतिमा के सामने आज उनको याद कर रहे हैं। यहाँ पर कठुआ के अंदर मुखर्जी चौक के अंदर इनकी जो प्रतिमा 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे ज़िला के अध्यक्ष आदरणीय मेरी बड़ी बहन उपदेश अंडोत्रा जी, हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बाबू जी, प्रेमनाथ डोगरा जी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे कठुआ के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और सभी बूथों पर भी आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो लक्ष्य इस देश समाज के लिए दिया था, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आज के इस बहुत ही बड़े दिन पर हम लोग उनको याद भी करते हैं और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का संकल्प इस प्रतिमा के सामने हम लोग लेते हैं। और आने वाले समय के लिए जो सपना इस देश के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संजोया था, उसको और गति के साथ इस देश समाज को लेने का, आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किस तरह से देखते हैं जो बलिदानी पूरे देश भर में परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान दिवस है 23 जून 1953 को वो शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर की धरती पर। उसी के उपलक्ष्य में आज भाजपा जिला कठुआ की ओर से जहां मुखर्जी चौक कठुआ, जहां पे उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, उसी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज उनको पुष्प अर्पित कर, माल्यार्पण कर, श्रद्धा सुमन अर्पण किए। उनके चरणों में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता कोटि कोटि नमन करते हैं। नमन क्यों करते हैं कि यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने 1953 में एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी संदेश को उन्होंने देश भर में एक जन चेतना के रूप में प्रसारित किया था, जिसको वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उनका जो नारा था, उनका जो स्लोगन था, उनका जो विचार था, उनका जो संकल्प था, उसको पूर्ण किया। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। सही मैं बताऊँ तो 5 अगस्त 2019 को हमारा जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से जो करना था उसके साथ वो सफल हुए, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली। इसलिए मैं देश भर के अपने जम्मू कश्मीर वासियों के, अपने कठुआ वासियों से, सभी से अनुरोध करती हूँ कि जहाँ जो मुखर्जी चौक कठुआ में प्रतिमा लगी हैं, ये हम जो पखवाड़ा मना रहे हैं इनके बलिदान दिवस पर, इनको प्रतिमा पे आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। मैं यहाँ पे उपस्थित आज के इस बलिदान दिवस के जो श्रद्धा अंजलि कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य रूप से हमारे प्रदेश महामंत्री भाई आदरणीय गोपाल महाजन जी, हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन आदरणीय भाई श्री रघुनंदन सिंह बाबू जी, प्रेमनाथ डोगरा जी, डॉक्टर
मुखिया जी और भी जितने गणमान्य हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी का भी साधुवाद करती हूँ कि जिन्होंने आकर जहाँ पे मुखर्जी जी के चरणों में अपने नमन किया, पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।